गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन की क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों के आगे ये वाला नाम लगे जिसके लिए आप खूब सारी मेहनत करने जा रहे हो। सीए अपने में एक बहुत ही शानदार कोर्स है, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे टू द पॉइंट बातों पे हम काम करेंगे। जब हम सीए की बात करते हैं तो सीए के अंदर हमें 3 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल आता है सीए फाउंडेशन, फिर आता आपका सीए इंटर और फिर आता आपका सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन की बात करेंगे, यहाँ पे 4 एग्ज़ाम्स हमें क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें एक हमारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम होगा, फिर हमारा बिजनेस लॉ होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और फिर हमारे पास लास्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा। तो सीए फाउंडेशन पहले हम क्लियर करेंगे, फिर सीए इंटर करेंगे, फिर इंटर्नशिप करेंगे, फिर फाइनल के एग्ज़ाम्स देंगे, बीच में कुछ छोटे मोटे ट्रेनिंग्स होंगी वो करेंगे और लास्ट में हम सीए बन जाएंगे। अकाउंट्स की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। बिजनेस लॉ की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। अकाउंट्स की बात करेंगे, बिजनेस लॉ की बात करेंगे, तो ये अपने में एक ऐसा पेपर है जिसको हमने सब्जेक्टिव कैटेगरी में डाला हुआ है, यानी बड़े बड़े आंसर आपको याद करने पड़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो ये दो जो कैटेगरी हमारे पास ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में दर्शाई जाती है, जहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादा लंबी मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दबा के हाई होनी चाहिए। तो बच्चों को बड़ा सुकून मिलता है कि यार यहाँ बड़ा मज़ा आएगा, कुछ दिमाग में ज़ोर नहीं पड़ेगा और कहानियाँ समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे वो उसका जो लेवल ऑफ डेप्थनेस होगा वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपका हाई होगा। अक्सर मैंने लॉ वाले टीचर को ये कहते हुए सुना है कि जी इकोनॉमिक्स तो राम भरोसे हो जाएगी, ये भी राम भरोसे हो जाएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलना है। समझ में नहीं आती यार, ये सारे के सारे फाउंडेशन का हिस्सा हैं, तो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत क्या है। सभी की मेहनत रिक्वायर्ड है और बढ़िया वाली मेहनत रिक्वायर्ड है, और कोई भी लेवल आसान नहीं होने वाला, ये बात बड़ी क्लियर है। और अगर लेवल आसान होता है तो सीए इसको चमका देता अच्छी तरीके से। आईसीआई आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया आपको चमका देता है। कैसे चमकाता है, कभी 14% रिजल्ट दे देगा और कभी खुश करके आपको 28% रिजल्ट लेकर आ जाएगा। तो आपको इस कहानी में नहीं डलना किसी भी एंगल से कि 14% रिजल्ट तो बहुत कम है, 28% रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा है। आपको मात्र कितनी सीटें चाहिए अपने लिए, एक ही सीट चाहिए बस, उस पर फोकस करिए। और बाकी किसी भी एंगल से अगर आपका टाइम ख़राब होता है बाकी लोगों के द्वारा, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना। एट द एंड किसकी जीत होगी, आईसीआई की जीत होगी। जो आईसीआई कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा, दैट्स इट। अब फाउंडेशन की बात करेंगे तो फाउंडेशन के अंदर हमारे पास अकाउंट्स का पेपर हो गया, बिजनेस लॉ का पेपर हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर हो गया और साथ में बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया। और अगर मैं इस पेपर की बात करूंगा तो 100 नंबर का पेपर ये है, 100 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये और 100 नंबर का ये है, और प्लस करेंगे तो 400 नंबर का पेपर आ गया। अब हम इमेजिन करते हैं कि 40 नंबर हमारे पास यहाँ आ गए, 40 नंबर यहाँ आ गए, 40 नंबर यहाँ पर आ गए, 40 नंबर यहाँ पर आ गए और टोटल बन गया 160। और हम खुश हो रहे हैं कि हम पास हो गए, पर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, फेल हो जाएंगे। ये कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है कि मिनिमम कितना आना चाहिए, 40% मार्क्स आने चाहिए, और जो हमारा एग्रीगेट है या जो भी हमारा टोटल बनना चाहिए, ग्रैंड टोटल बनना चाहिए, वो कम से कम आपका 50% का बनना चाहिए।
तो ये समझ में नहीं आई बात। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 नंबर के हमारे पास 4 पेपर हैं, ठीक है बेटा। अब मैंने कह दिया यहाँ पे मेरे पास आपके 60 नंबर आ गए, यहाँ पे 60 नंबर आ गए, और यहाँ पे 40 नंबर आ गए, यहाँ पे 40 नंबर आ गए। तो देखने वाली बात है, अगर हम इसका सम निकालेंगे 60 60 120 और 80 कितना हो गया, 200 नंबर हो गए। तो आउट ऑफ 400 में से हमने 200 नंबर गेन कर लिए, यानी कुल मिला के 50% हमारा कंटेंट बन गया, 50% हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे मुबारक हो, आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा, पास नाम का शब्द लग जाएगा और आपने फाउंडेशन का लेवल क्रॉस कर दिया। चलो एक और केस स्टडी लेके चलते हैं। मान लो 100 नंबर का पेपर है, 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 4 पेपर है हमारे पास। और देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे लेटर से इमेजिन करो 80 नंबर यहाँ पर आ गए, 80 नंबर यहाँ पे आ गए, 160 हो गए, 40 नंबर यहाँ पर आ गए और 30 नंबर मेरे यहाँ पर आ गए। तो नंबर तो हमने बड़े सारे स्कोर कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 160 और 40 कितना हो गया बेटा, 160 और 40 हमारे पास 200 हो गया, और साथ में हमने यहाँ पे 230 मार्क्स स्कोर करे। तो 400 में से 230 नंबर तो बहुत ही बढ़िया है। पर अफसोस हम यहाँ पे इस पेपर में क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि हमें मिनिमम कितने नंबर चाहिए थे, 40 नंबर चाहिए थे। तो इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी हमारी गेम यहाँ पे ख़राब हो गई। चलो अब आप समझ गए होंगे, यह 40 नंबर तो सब में चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। पर साथ ही साथ किसी पेपर में इतने ज़्यादा मार्क्स चाहिए कि जो हमारा एग्रीगेट है वो हमारा 50% कम से कम बनना चाहिए। ठीक है जी। अब अकाउंट्स की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। बिजनेस लॉ की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर है। ये ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की चांसेस हमारे पास, नेगेटिव मार्किंग की संभावना है। तो अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो गेम खराब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी एक पेपर है हमारे पास, 100 नंबर का पेपर है हमारे पास, और 100 नंबर में हमने क्या करा, 75 क्वेश्चन सही कर दिए, 20 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, और 5 क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा। तो अगर एक एक नंबर का मार्क्स मिलेगा तो 75 में से ऑब्जेक्टिव में हमारे 75 मार्क्स आ जाएंगे। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, 4 क्वेश्चन गलत होंगे 1 नंबर कटेगा। उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव में 5 नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो का हिसाब किताब होगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, आपके 70 मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जानकारी होगी सीए फाउंडेशन के बारे में। तो क्रक्स हमारे पास क्या है कि हमें नाम के आगे सीए लगाना है, और कितने लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, 3 लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। फाउंडेशन का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटर का, और फिर फाइनल का। और फाउंडेशन की अगर बात करेंगे तो छोटे शब्दों में अकाउंट्स का पेपर है, बिजनेस लॉ का पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये भी 100 नंबर है, ये भी 100 नंबर है, ये भी 100 नंबर है, ये भी 100 नंबर है। टोटल 400 नंबर हो गए। ये दोनों हमारे पास सब्जेक्टिव कैटेगरी के हैं, ये हमारे पास मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जिसको हमने ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का नाम दिया है। और ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग होंगे। और नेगेटिव मार्किंग हमारे पास कितना रहेगा, अगर एक क्वेश्चन मेरा गलत होगा तो 0.25 मार्क्स कटेंगे, या सिंपल शब्दों में अगर 4 क्वेश्चन मेरे गलत होंगे तो 1 नंबर मेरा कट जाएगा। ठीक है बेटा। तो आईसीए वाले हमेशा रिजल्ट जो निकालते हैं वो मेरिट बेसिस पे निकालते हैं। तो आपको अपना दी बेस्ट देना है बेटा, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं सोचना कि भैया वहाँ पे 14% रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, हमें एक सीट चाहिए, हम पूरी ताकत लगा देंगे, बेस्ट देंगे। हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमें अपना बेस्ट देना है। हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने पूरी जान लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी, और अंदर आत्मा से संतुष्टि आनी चाहिए। तो अगर आपकी संतुष्टि आ रही है, बेचैनी नहीं हो रही है, तो यानी आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो ये छोटा सा हमारा एक पहला लेक्चर था। ऐसे और भी हमारे बड़े सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। किसी भी तरह की समस्या अगर आपकी होती है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांड का नाम है लक्ष्य सीए, और आपको फुल सपोर्ट दी जाएगी हर एंगल से, जितना हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमारी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, और
पूरी जान लगा दी जाएगी कि आप एग्ज़ाम में कामयाब हों, आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकें और आपको एक हम बेहतरीन आउटस्टैंडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।